अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिफतुल्लाह और आप देख रहे हैं कंप्यूटर आईटी चैनल। एमएस वर्ड का लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में हमारे साथ व्यू और व्यू में डिस्कस करते हैं व्यूज। व्यू का यहां पे अगर आप देखें, ये आपको पेज का जो प्रीव्यू है ये आपको शो करता है कि किस तरह आपको ये पेज जो है ये शो। जैसे रीड मोड है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो देखें रीड मोड पे ये कन्वर्ट करता है। यहां पे आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूं तो नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। इसी तरह बाय डिफॉल्ट प्रिंट प्रीव्यू जो है ना, प्रिंट लेआउट ये सेलेक्ट है, तो इसमें हमारे साथ कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना, कलर चेंज करना, वगैरह वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वेब लेआउट में हमारे साथ एज अ वेब, जैसे विकिपीडिया में हमारे साथ कुछ टेक्स्ट शो होती है उसी तरह आपको शो करता है। या अगर गूगल क्रोम आप ओपन कर दे, उसमें कुछ चीज ओपन करें तो उसी की तरह आपको शो होती है। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, कुछ इसी तरह, और इसमें डिजाइन वगैरह जो है ये शो नहीं होती। इसी तरह आउटलाइन है, आउटलाइन भी इसकी तरह कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ इस तरह शो होता है टेक्स्ट। और अगर मैं यहाँ पे हेडिंग अप्लाई कर दूं तो हेडिंग में हमारे साथ ये टेक्स्ट हाइड भी हो सकती है। क्लिक क्लोज करता हूं, व्यू पे आता हूं, व्यू में हमारे साथ है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट और वेब लेआउट लगभग सेम है, बस उसका जो साइज है वो कुछ ज्यादा है वेब लेआउट का, और ड्राफ्ट का साइज कम है। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म है, इसी तरह यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म। तो जो ज्यादा यूज होता है वो प्रिंट लेआउट है, हम प्रिंट लेआउट ज्यादा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे साथ शो, और शो का काम क्या है, यहाँ पे नंबर 1 रूलर शो होता है। रूलर के बाद अगर मैं ये चिक हटा दूं तो खत्म हो जाता है, चिक लगाता हूं वापस आ जाते हैं। ग्रेड लाइन्स है, यहाँ पे मैं ग्रेड लाइन लेकर आना चाहता हूं तो देखिए ग्रेड लाइन आ गए, वापस खत्म करनी तो खत्म। ये प्रिंटेबल नहीं है। नेविगेशन पेन, जैसे हम कंट्रोल F प्रेस करते हैं और किसी चीज को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे साथ नेविगेशन पेन जरूरी है कि उसमें मैं लिख दूं वो वर्ड और वो फाइंड हो जाए। तो यहाँ पे आप वो नेविगेशन पेन लेकर आ सकते हैं, वापस इसे खत्म भी करा सकते हैं। जूम है, जूम हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे साथ ये पेज जो है ये जूम इन और जूम आउट हो जाए। तो जूम इन और जूम आउट करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, जूम पे क्लिक करता हूं और जूम में से यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे जूम कर सकते हैं। जैसे 200, तो देखिए 200% जो है ये जूम हो गया है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ 175। पेज विड्थ, जितना हमारे साथ पेज का विड्थ है उतना ही जूम होता है। जितना हमारे साथ टेक्स्ट का विड्थ है मैं उतना ही जूम करता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट का विड्थ के मुताबिक जो है ये जूम हो गया है, इतना ही टेक्स्ट का विड्थ है। 100% यहाँ से आप 100% सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 पेज सिर्फ एक ही पेज आपको शो करते हैं। अगर मैं इसी तरह कुछ 2, 3 पेज, 4 पेज लो और यहाँ पे मल्टीपल पेज, तो देखिए 2 पेजेस हमारे साथ शो हो गए। यहाँ पेज विड्थ ये ऑप्शन वहाँ पे भी मौजूद था। यहाँ पे होल पेज, मुकम्मल एक ही पेज को आपको शो करता है, और मैनी पेजेस, अगर आपके पास ज्यादा पेजेस हो तो वो सब आपको शो कर देता है। तो ज्यादा जो यूज होता है वो 100% है, या कभी कभी हम यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी ये होता है। और ज़्यादातर हम जब जूम इन और जूम आउट करते हैं वो माउस के थ्रू करते हैं कि मैं माउस का व्हील जो है वो स्क्रॉल कर दूँ, उसके साथ साथ कंट्रोल प्रेस करना लाजमी है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर दूँ और व्हील के साथ जो है ना जूम इन और जूम आउट कर दूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ विंडो, और विंडो में कुछ चीज़ें हैं जैसे न्यू विंडो। अब एक ही विंडो ओपन है, आप देख सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए 2 विंडो हो गए। आप यहाँ पे अब देखिए 2 विंडो हो गए, विंडो नंबर 2 और विंडो नंबर 1 जो है वो होता है हमारे साथ। तो वापस यहाँ पे आता हूँ, अरेंज, दोनों को अरेंज करता हूँ तो देखिए एक विंडो ये है और दूसरा विंडो ये है। स्प्लिट का मतलब क्या है? स्प्लिट का मतलब है कट करना। अगर मैं कट करना चाहता हूँ तो देखिए कट हो गई यहाँ पे ये पेज, और ये यहाँ पे वापस डबल क्लिक करता हूँ ताकि रिमूव हो गई। इसी तरह व्यू साइड बाय साइड, अगर दोनों हमारे साथ देखें, अब 2 डॉक्यूमेंट है, दोनों ओपन हो गए। यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो वो भी स्क्रॉल होता है। इसके साथ साथ वजह ये है कि यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पे चेक लगा हुआ है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग से चेक हटाता हूँ तो देखिए अब खत्म। इसी तरह इसको वापस यहाँ पे लेकर आता हूँ, कुछ इस तरह सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पे वापस चेक लगाता हूँ
अब देखिए दोनों को स्क्रॉल करता तो दोनों स्क्रॉल हो जाते हैं, एक को स्क्रॉल करता हूँ दूसरा भी स्क्रॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज इसका साइज मुझसे चेंज हो गया है, ये कुछ इस तरह अब लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वापस रीसेट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रीसेट हो गए, वापस अपनी जगह पे आ गए। या इसी तरह ये हमारे साथ नंबर 1 है और ये रहा नंबर 2। अब मैं चाहता हूँ कि स्विच कर दूँ, इसको तब्दील कर दूँ, तो क्विकली यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। 1 और ये रहा 1 और ये रहा 2। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज होता है। इसके बाद स्विच के बाद हमारे साथ मैक्रो है। मैक्रो जो है ये यूज होता है रिकॉर्डिंग के लिए। अगर किसी भी टेक्स्ट का आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो और उसे वापस इंसर्ट करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हैं मैक्रो से। मैक्रो जो है ना ये रिकॉर्डिंग करता है। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, बाद में उसे यूज करता हूँ। यहाँ पे मैक्रो मैं स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो में ये कहता है कि बटन बनाना या शॉर्टकट की, तो मैं शॉर्टकट की दे देता हूँ। शॉर्टकट की के लिए यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, कंट्रोल क्यू और असाइन। तो कंट्रोल क्यू मैंने असाइन किया, क्लोज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैसेट के निशान भी आ गए हैं। मैं कुछ टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लेकर आना चाहता हूँ, जैसे ये। अब मैक्रो को वापस स्टॉप करता हूँ, स्टॉप, तो ये स्टॉप हो गई। अब मुझे ये वाला टेक्स्ट जो है ये चाहिए, तो कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये वाला टेक्स्ट हमारे साथ रिकॉर्ड होके यहाँ पे आ गया, कुछ इसी तरह। और प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज से आप डिफरेंट चीजें जो है वो कर सकते हैं। जैसे अब इसी फाइल पे पासवर्ड लगाना है मुझे, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी में से आप इस फाइल पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। जैसे मैं प्रोटेक्ट पे आता हूँ, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ Z और ओके, और यहाँ पे भी Z और ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिए इस पे पासवर्ड लग गया है। अब इसी फाइल को अगर मैं सेव कर दूँ, वापस ओपन कर दूँ, तो इस पे पासवर्ड होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ MS वर्ड। इसमें कुछ और भी इंशाल्लाह ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो भी बताऊंगा। कुछ चीज़ें जो है वो बनानी है, कुछ असाइनमेंट करवानी है, और बाकी जो है ना इसके बाद इंशाल्लाह एक्सेल का कोर्स जो है वो स्टार्ट करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ रहिए।